सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग। सो गाइस, आज मैंने पूजा का आपको नहीं दिखाया है रूटीन, बिकॉज़ पूजा के रूटीन को दिखा के रोज़ रोज़ आपको बोर नहीं करना चाहती। तो पूजा तो मैं रोज़ ही कर रही हूँ एंड ये लुक दिखा रही थी मैं आपको। आज मैं लग रही थी ऐसी कुछ पूजा के टाइम पे। सो उसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया था पूजा के बाद एंड मेरे टोटली काम हो गए थे। टोटली से बोल सकते हैं। और मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया आपको क्योंकि रोज़ रोज़ वही रूटीन से आप शायद बोर हो रहे हैं और क्या ही बोलें। चलो, तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपने खेत का व्यू। सो आज मैं बना रही थी क्यारी। जो हमने चूल्हा बनाया ना, तो उसके पास जो जगह थी वहाँ पे बिल्कुल खाली खाली था, तो वहाँ पे लगाए थे हमने अरबी। तो अब अरबी का टाइम तो ख़त्म हो चुका था और अरबी को हमने उखाड़ दिया था। तो वहाँ पे एक ट्री था जिसको हमने लगाया था आरुष के फर्स्ट बर्थडे पे। बहुत बड़ा हो चुका था, उसको उखाड़ने का मन नहीं था और मैं कर रही थी खेत में निंदाई। आज क्यारी बनानी थी और यहाँ पे लगाना था धनिया। तो ऐसा है ना, चूल्हे के पास धनिया लगा लेंगे तो याद रहेगी। मुझे ऐसे याद नहीं रहती ना कि दाल वगैरह में धनिया वगैरह डाल दो, सब्जियों में धनिया वगैरह डाल दो। तो अगर चूल्हे के पास होगा तो अच्छा रहेगा और जल्दी से मतलब ध्यान में भी रहेगा कि धनिया डालना है। तो वही आज क्यारी की सफाई कर रही थी और इस क्यारी में थे अरवी और मुझे मिला यहाँ पे आम का पौधा। आम की गुठली खा के फेंकी हुई थी ना, तो उसी से पौधा निकला था, देखिए। ये देखिए गाइस, पौधा कितना प्यारा सा था ना। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा पौधा देखा था। तो अभी क्यारी की सफाई भी कर लेती हूँ। और ये क्यारी बहुत ही हार्ड थी और मेरे हाथ में छाले आ गए थे इस क्यारी को करते करते, निंदाई करते करते। तो यहाँ पे अरबी भी थी, शायद इसीलिए थोड़ा सी हार्ड थी, क्योंकि अरबी जो है ना, अरबी की जड़ें जो है जगह पकड़ लेती है और मजबूत कर लेती है। इसकी वजह से जो है ज़मीन हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आरुष भी आ गया था मेरे साथ निंदाई करने और मुझे तंग कर रहा था और मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल नवरात्रों में। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी निकाल रहे थे। और अरबी देखो कैसे निकल रही थी। तो अरबी तो साथ साथ में निकलती रहेगी। ये देखिए कितनी सारी अरबी निकल रही थी। और गैस में मुझे पता नहीं था इस टाइम की प्रॉब्लम हो जाएगी हमारी। जैसे मैंने ये भी यहाँ पे सफाई कर रही हूँ तो इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैंने सारा काम कर लिया तो मुझे बाद में पता लगा कि पापा जो है आंगन बनाने की सोच रहे हैं इसी महीने में। पता नहीं इस महीने में होगा या फिर अगले महीने में होगा, तो कोई पता नहीं है अभी। तो बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ऐसे ही निंदाई कर दी। बट चलो, ठीक भी रहा कि अरबी को वो निकल गया और अच्छे से अरबी की सब्ज़ी भी खा लेंगे। तो बस यही था। चलो मैं इनको निकाल लेती हूँ। और क्यारी बहुत अच्छी बनी थी। अगर शायद इसमें कुछ भेजा जाता तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि ये जो चूल्हे के साथ में ही है ना, तो इसमें बहुत अच्छी वो बोलते हैं ना, अच्छी सी वो होती है इसमें। उपजाऊ मिट्टी थी ये वाली। तो हार्ड तो थी लेकिन उपजाऊ थी। तो यहाँ पे तो आंगन बन जाएगा और आंगन तो बहुत बड़ा बना रहे हैं, ऐसा बोल रहे थे पापा। तो अभी पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, तो उसका कोई पता नहीं है। तो इसीलिए सारी मेहनत में पानी फिर गया था लास्ट में। तो चलो आप इसको देख लीजिए, देन बाद में आपसे बात करती हूँ।
तो ये देखिए मेरी निदाई हो गई थी और क्यारी कुछ ऐसी लग रही थी और मैंने इस पे ईंटें वगैरह भी लगा दी थी साइड साइड में। चूल्हे के साथ में कितनी अच्छी लग रही थी ना ये क्यारी। और यहाँ पे टमाटर का पौधा भी है जो इतना बड़ा हो गया है और साथ में लुकाट का पेड़ भी है। तो ये देखिए अरवी इतनी सारी निकली थी तो मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये देखिए इसमें मैं पानी डाल दूँगी अब और इसको 2-3 घंटे ऐसे ही पानी में छोड़ दूँगी ताकि ये सारी मिट्टी निकल जाए इससे। और ये जब देखो इसमें डाल दिया मैंने पानी, अरवी से ऊपर ही इसमें पानी डाला ताकि सारी मिट्टी जो है अरवी ऊपर हो जाए और मिट्टी नीचे बैठ जाए। सो इसी तरह से मैं सारा कुछ कर लूँगी। और मैंने शाम को जो है अरवी को धो के मतलब अच्छे से उबाल लिया था आलू की तरह ही। तो मैं इसकी कड़ी बना रही थी आज। तो कड़ी की रेसिपी तो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में काम हुआ इसीलिए। तो ये मैंने अरवी उबाल के रख दी थी। अब मैं इसका छिलका निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने जो है चूल्हे पे ही चढ़ाया था कुकर। तो कुकर की हालत देखिए किस तरह से है, तो मांजने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए मैं इस तरह से अरवी के छिलके निकाल रही हूँ। देन इसी तरह मैं सारे निकाल लूँगी आलू की तरह ही है। तो फिर जैसे आलू की कड़ी को तड़का वगैरह लगा के बनते हैं ना, तो वैसे ही इसकी भी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके पास अरवी है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाती है ये अरवी। तो ये देखिए मैंने सारी निकाल दी थी और मैश करके रख दी थी और मुझे इसको तड़का लगाना था। तो मैंने खाना जल्दी में बनाया इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई कड़ी इसकी। तो अगर कभी फिर से मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये मेरी बन चुकी थी। सो यहाँ पे मैं गई थी शॉप, उसके बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके देन शॉप से लेके आई 2 झाड़ू, क्योंकि झाड़ू देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। क्योंकि अंदर बाहर का झाड़ू जो है ना सेम हो चुका था, एक ही से मैं अंदर बाहर देती थी क्योंकि अंदर वाला झाड़ू जो है मेरा टूट चुका था। आरुष ने पता नहीं क्या किया लेकिन आगे से उसका जो सर होता है ना वो मुड़ गया था और उससे झाड़ू नहीं दिया जाता था। अदरवाइज़ तो वो तो बहुत बेस्ट झाड़ू था टाइल्स वगैरह के लिए। तो इसीलिए मैं 2 झाड़ू लेके आई हूँ। अभी मैं इसको चेक कर रही थी और बहुत ही लंबा झाड़ू लेके आई हूँ ताकि बेड के नीचे से आसानी से चला जाए। तो या अपने रूम से मैंने उस टाइम झाड़ू लगा लिया था। देन उसके बाद जो मैं आ गई थी छत पे, तो छत पे बहुत ज़्यादा मैस हो रखा था, मतलब धूल मिट्टी की वजह से। तो धूल मिट्टी की वजह से मैस हो रखा था, धूल के कण वगैरह होते ना वही थे। तो मैंने कनक धुली हुई थी लेकिन उसको सूखने डाला नहीं था अभी। तो मैं पहले छत से झाड़ू दे देती हूँ, उसके बाद जो है कनक को वगैरह को सूखने डाल दूँ। ये देखिए इस बोरे में जो है कनक वगैरह मैंने ढक के रखी थी और उससे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी छत पे। तो आज का रूटीन मेरा कुछ हैवी सा था। देन कुछ ख़ास नहीं था लेकिन ख़ास में भी ख़ास ढूंढना ही पड़ता है ना, तो इसीलिए मैंने ब्लॉग को एडिट करके आपको शेयर कर रही हूँ। तो टाइटल देख के तो आप समझ चुके होंगे कि ब्लॉग किसके ऊपर आधारित है। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखिए और मैं आपको लास्ट में मिलती हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है लेकिन आपको मैं एक अच्छा सा डिश बना के दिखाने वाली हूँ, आसान वाला, जो घर में आप सब कुछ होता है लेकिन हमें कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ आज ऐसा दिखाने वाली हूँ जिससे घर से ही मतलब घर के सामानों से ही आपको कुछ अच्छा सा नाश्ता खाने को मिलेगा। तो मुझे जब खाने का मन करता है कुछ तो मैं इसको झटपट से बना लेती हूँ और खा लेती हूँ सुबह सुबह। तो ये बहुत बेस्ट रहता है। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ।
सो झाड़ू वगैरह मैंने यहाँ पे लगा लिया, अच्छे से पूरा घर क्लीन हो गया था मेरा। तो चलो लोग बना लेते हैं नाश्ता। एक कटा हुआ प्याज बारीक चॉप करना है आपको, और थोड़े से ऑयल गर्म करके जो है इसको अच्छे से गोल्डन हल्का सा ब्राउन करना है। अब प्याज को जो है गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद मटेरियल में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डालना है आपको। चावल के अकॉर्डिंग हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देगी मिर्च, लाल मिर्च और नमक, और थोड़ा सा जो है आप डाल देंगे, क्या डाला था मैंने, एक सेकेंड, या आमचूर पाउडर। उनको अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ी देर भूनना है। उसके बाद आपको चावल को बिल्कुल अलग अलग करना है। चावल तो घर के में बने ही होते हैं, तो उनको अलग अलग करके जो है इसमें फ्राई कर देना है आपको, हल्का हल्का फ्राई करना है, और बन जाएगा आपका चावल का नाश्ता अच्छा सा टेस्टी और चटपटा। देन चटनी के साथ लीजिए या फिर किसी और चीज़ के साथ लीजिए, आपको बहुत बेस्ट जाएगा ये। तो सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता यही था, पेट भी भर जाएगा और नाश्ता भी हो जाएगा। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो चुका है वीडियो डालने में, और आपको लेट वीडियो आएगा आज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड लव यू। एंड हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, बाय।